प्रकोष्ठ आपको क्या देगा? ज्वाइनिंग लेटर देगा। ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचाने का रास्ता जरूर मिलेगा। परिवार की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया आज तक कि पिता को बुढ़ापे में मेहनत नहीं करना पड़े? 55 साल 50 साल के उम्र के बाद किसी इंसान की हिम्मत नहीं होती है कि मेहनत करे। अगर इंसान से दोस्ती करते हो, पैसा वाला रहता है, तो कहते हो कि हमारा दोस्त इतना बड़ा है। सोचो जिस दिन भगवान से दोस्ती हो जाएगी, तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम कंपटीशन मत देखो, सब्जेक्ट देखो। तुमको लगता है कि तुम साधारण जगह पर आकर बैठे हो? ये वो जगह है जहाँ गरीबों के घर में अमीरी का दिया जलाया जाता है। ये वो जगह है जहाँ भटके हुए युवाओं को राह दिखाया जाता है। ये वो जगह है जहाँ अनगढ़ को सुगढ़ बनाया जाता है। ये वो जगह है कि सुसाइडल टेंडेंसी अपनाने वाले युवा को सफल इंसान बनाया जाता है। ये वो जगह है हैवान को भी इंसान बना कर दौड़ा दिया जाता है। इसका नाम गायत्री परिवार है। दुनिया में जो चाहिए आपको, धन चाहिए, जो चाहिए मिल जाए ना, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, दे दिया जाए ना, जीवन में आप संभाल नहीं पाइएगा। और आपके पास कुछ नहीं है, खाली है, लेकिन परमात्मा ने आपके भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगा दिया ना, दुनिया की तमाम बाजी को आप पलट दोगे और तमाम बाजी को आप जीत लोगे। इसी के लिए यहाँ बुलाया जाता है। यहाँ युवा प्रकोष्ठ आपको क्या देगा? ज्वाइनिंग लेटर देगा। कुछ लोग आते होंगे कि भैया लोग ज्वाइनिंग लेटर रखे हैं ना, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा। ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचाने का रास्ता जरूर मिलेगा कि कैसे आप अचीव करोगे। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि किस देवी देवता का पूजा करें जिससे हमारे जीवन में तत्काल सफलता हासिल हो जाए, तत्काल लाभ मिल जाए। लोगों को तत्काल लाभ चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैं एक ऐसे भगवान के बारे में जानता हूं जिसकी आराधना करने से तुरंत का तुरंत लाभ मिल जाएगा। उन्होंने पूछा, ये कौन से भगवान है? जल्दी बताइए। आप लोग रहते तो और जल्दी पूछते हैं। एईडीओ का एग्जाम शुरू होने वाला है, बहुत भरा होगा, इसमें तनी बता देते ना, चटे ने देते, फट होने ज्वाइनिंग होता। कहे उस देवता का नाम है जीवन देवता की साधना आराधना। लोगों ने सोचा ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं तो काली के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा कि जीवन देवता की साधना आराधना। ये जीवन देवता क्या है? इसी का नाम लाइफ मैनेजमेंट है, इसी का नाम टाइम मैनेजमेंट है, इसी का नाम बिहेवियर है। आप लाइफ मैनेजमेंट में, लोग सोचता है लाइफ हमारा मैनेज है। नहीं, लाइफ मैनेजमेंट क्या है? जब गायत्री की साधना करते हो, ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पढ़ते हो, तो सबसे पहले यहाँ जो अभी तक हाइपोथेटिकल जीवन जी रहे हो, ये व्यवहारिक जीवन में बदलता है। व्यवहारिक जीवन का सूत्र क्या है? सबसे पहला सूत्र है कि हमारा जीवनचर्या, दिनचर्या कैसा है। हम सुबह कितने बजे उठते हैं? हम विद्यार्थी हैं, हम रोजगारी हैं, हम दुकानदार हैं, हम किसान हैं। हर व्यक्ति की जीवनचर्या और दिनचर्या अलग अलग है। हर व्यक्ति को उसके अनुसार ढलना होगा। अब विद्यार्थी का है कि हम रात भर पढ़ते हैं, दिन भर सोते हैं, तो आप प्रकृति के खिलाफ जाकर काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हम कहते कि मत पढ़िए। आप रात में खूब पढ़ने का मन है, 10 बजे का है पढ़ने बैठते हैं। ये 6 से 10 जो टाइम वेस्ट करते हैं आईपीएल में, 11 बजे, 11:30, 11:45 और 11:45 बजे के बाद हम पढ़ने बैठेंगे। आप पढ़िए ना, 6 बजे से बैठ जाइए। आपका मन है कि नहीं हम रात भर पढ़ेंगे, 6 बजे से बैठ के अगले दिन 6 बजे पढ़ के दिखाइए। फिर आप कहिए कि हम दिन में सोते हैं, सोए। आजकल का विद्यार्थी ये नहीं करता है। 6 बजे से 11 बजे हम आईपीएल देखेंगे, 5 घंटा बर्बाद करके 4 घंटा पढ़ेंगे, फिर 11 बजे से माहौल बनाएगा, 12 बजे पढ़ने बैठेगा, 4 घंटा पढ़ेगा, 12 बजे से 4 बजे तक, फिर इधर उधर भटकेगा, 5 बजे सोने जाएगा, 12 बजे 1 बजे तक, जब तक लंच का बॉक्स नहीं आ जाए तब तक सोया हुआ है। ये आप प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि रात में मत पढ़िए, पढ़िए, लेकिन रात्रि का पढ़ाई का शुरुआत 6 बजे से करिए। 6 बजे से कोचिंग है, 7 बजे से करिए, 7 से 10 पढ़ें। भोजन बनाना है, बनाएं 1 घंटा में। हल्का रात में भोजन कीजिए ताकि आपके शरीर में फुर्ती रहे। अब कहिएगा भैया एगो तो दिन में 1 बार है, 1 बार रात में, उसमें भी आप हल्का कर दीजिएगा।
पता चला कोचिंग के सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, चक्कर मार के गिर गए वहीं पर। अपने अनुसार भाई, उसमें हमारा कोई दबाव नहीं है। उसके बाद आप 1-2 घंटा मैक्सिमम 12-1 बजे तक आप मैक्सिमम पढ़िए ना। 1 बजे से लेके 6 बजे तक 5-6 घंटा सोइए मजे से। 6 बजे जब उठिए तो सबसे पहला काम आप स्नान करने जाइए, फ्रेश होइए, स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद दुनिया का किसी से रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं, पहले आप मालिक के पास बैठिए। आपके मोबाइल का स्पीड 5G है, बहुत लोगों का अभी 4G पर ही धुक 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 कर रहा है। मोबाइल का स्पीड घटता है तो शरीर में बेचैनी होने लगता है। 5G नहीं चल रहा है, और दुनिया का परमात्मा ने जो हाई स्पीड का, जो 100G से भी स्पीड चल सकता है, 1000G से भी स्पीड चल सकता है, इसका स्पीड घटते जा रहा है। आपको चिंता है? आपको टेंशन है? मोबाइल के स्पीड की चिंता परेशान कर रही है कि 5G का स्पीड नहीं है, 5G नहीं चल रहा है। और जीवन जिसकी बदौलत हम चाहें तो इस दुनिया को जीत सकते हैं, जिसकी बदौलत हम चाहें अपने परिवार की गरीबी को दूर कर सकते हैं, अपने पिता के दुख दर्द को दूर कर सकते हैं, उस पर कभी काम नहीं करते हैं। मोबाइल की सुरक्षा के लिए हम बढ़िया से उस पर टेम्पर ग्लास लगाते हैं, कवर लगाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए आपने क्या किया आज तक कि पिता को बुढ़ापे में मेहनत नहीं करना पड़े? 55 साल 50 साल के उम्र के बाद किसी इंसान की हिम्मत नहीं होती है कि मेहनत करे, शरीर टूटने लगता है, मनोबल कमजोर होने लगता है। पारिवारिक दबाव में, पुत्र की बेरोजगारी में, बेटी की शादी को देखकर दंश में चला जाता है बाप। उसको लगता है दुनिया में अब ये मेरा बेटा सफल नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा। वैसी अवस्था में अगर आईपीएल में घंटों समय बिता रहे हैं तो वैभव सूर्यवंशी का चेहरा देख लीजिए, जो 15 साल के उम्र में पूरी दुनिया में लोहा मनवा दिया कि बैटिंग का स्टाइल क्या होता है। चाहे वो जोश हेजलवुड बॉलिंग करते हो, मोहम्मद सिराज करते हो, राशिद खान करते हो, या आपके जसप्रीत बुमराह करते हो, उसके सामने कभी नहीं डरता है। लेकिन आप बैठे हुए हैं, असफलता आपको इतना डराती है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर वहां से लौट आते हैं। कई ऐसा स्टूडेंट है जो एग्जाम के हॉल में नहीं जाता है, डर के मारे लौट के चला आता है। यहीं पर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो जगाता है वो गायत्री महामंत्र है। गायत्री महामंत्र है। अगर इंसान से दोस्ती करते हो, पैसा वाला रहता है, तो कहते हो कि हमारा दोस्त इतना बड़ा है, सोचो जिस दिन भगवान से दोस्ती हो जाएगी, तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये गायत्री मंत्र है और इसको ध्यान कहते हैं, इसको मेडिटेशन कहते हैं। हम लोग इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए बुलाते हैं। जगा लो। वैभव सूर्यवंशी का टेक्निक बढ़िया है, बैट स्पीड बढ़िया है, लेकिन इन सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस है। वो बॉलर को नहीं देखता है, बॉल को देखता है। तुम जीवन में प्रश्न को देखो, कंपटीशन को मत देखो। मैं आईआईटी देने जा रहा हूं, हताश हो गया। मैं इतना स्टडी करूंगा कि फिजिक्स पूछेगा बनाएंगे, मैथ पूछेगा बनाएंगे, केमिस्ट्री पूछेगा बनाएंगे। तुम कंपटीशन मत देखो, सब्जेक्ट देखो। उसके बाद देखो तुम्हारा कैरियर बनता है कि नहीं। तुमको लगता है कि तुम साधारण जगह पर आकर बैठे हो। ये साधारण जगह है? ये वो जगह है जहां गरीबों के घर में अमीरी का दिया जलाया जाता है। ये वो जगह है जहां भटके हुए युवाओं को राह दिखाया जाता है। ये वो जगह है जहां अनगढ़ को सुगढ़ बनाया जाता है। ये वो जगह है कि सुसाइडल टेंडेंसी अपनाने वाले युवा को सफल इंसान बनाया जाता है। ये वो जगह है हैवान को भी इंसान बना के दौड़ा दिया जाता है। इसका नाम गायत्री परिवार है। ये संघ और ट्रस्ट नहीं है, ये परिवार है। और परिवार प्रेम की परिभाषा से शुरू होती है, प्यार और सहकार से भरा पूरा जाता है, उंगली पकड़कर चलाया जाता है और मंजिल तक पहुंचाया जाता है, जिसका नाम परिवार है। आपको भाषण पिलाने के लिए नहीं बुलाया जाता है बाबू, इसलिए बुलाया जाता है कि 1 सप्ताह मेहनत खूब जम के करो। क्या कमियां रह गई है, भगवान के मंदिर में बैठ के आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। और उसके बाद अपनी सफलता के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है तो करो। इसमें तुम्हारे 2 मित्र हैं, एक सूर्य का ध्यान गायत्री मंत्र मेडिटेशन, और दूसरा परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक है। तीसरा मित्र किसी को मत बनाओ। दुनिया के लोगों को मित्र बनाओगे भटका देगा।
अच्छी पुस्तकों को अगर मित्र बनाओगे, जीवंत देव प्रतिमाएं हैं जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर देगी। आपके जीवन को सफल बनाने का ये वर्कशॉप चलता है। यहाँ कोई भाषण ज्ञान इसके लिए नहीं बुलाया जाता है। यहाँ ही नहीं बुलाया जाता है कि आप हमारे फॉलोअर्स बन जाइए, नहीं, आप सफल इंसान बन जाइए, अच्छे पदाधिकारी बन जाइए और जिस पढ़ाई करने के लिए आए हैं ईमानदारी से कार्य करते हुए अपने परिवार का, गायत्री परिवार का नाम रोशन कीजिए। इसी के लिए बुलाया जाता है। तो आप सबसे भाव भरा निवेदन करेंगे कि हर रविवार को इस भाव से आइए कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद मिले। यहाँ जो भी बताया जाता है उसको जीवन में अपनाइए। आपके आने से पहले बहुत सारे युवा हताश होकर आए थे, लेकिन आज सफल होकर जीवन जी रहे हैं।